देखिए, सृष्टि में सारा संसार अचरजों और अचंभों से भरा हुआ है, असीमित शक्तियों से भरा हुआ है। कण कण में असीमित शक्तियां हैं। वो शक्तियां जो हमें दिखती नहीं है, अदृश्य हैं। ये स्थूल नैनों से नहीं दिखती हैं। तो ऐसी शक्तियां और ऐसे पावर और ऐसा विज्ञान हमें तब मिलता है जब हम अंदर में झांकते हैं, यानी हम अपने शरीर के अंदर में अंतर्दृष्ट होकर के जब देखते हैं तो इन अचम्भों को भली भांति देखना और समझना होता है, और बहुत ही अद्भुत आनंदों का आभास भी होता है और आनंद उठाते भी हैं। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही एक अनुभव की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें आप जानेंगे कि आत्मा और शरीर, आपने बहुत सारे शास्त्रों और वेदों में सब जगह पढ़ा है, तो मैं उन्हीं चीज़ों के आधार पर भी बताऊंगा और अपने निजी अनुभव के आधार पर भी बताऊंगा, ताकि आपको सही समझ में आ सके। देखिए, ऐसा होता है, शरीर है, एक आत्मा है, आपने शास्त्रों में, विज्ञानों में सब जगह पढ़ा है, परंतु मैं निजी अनुभव के द्वारा बताऊंगा कि जब आप अंदर में झांकते हैं तो ये किस तरह से दिखती है और कैसे आप अनुभव करते हैं। ये दोनों वास्तव में भिन्नता होती है। इसे आप अंदर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसा निश्चित रूप से होता है और ये यथार्थ सत्य है। जो साधक इस साधना में अभी कर रहे होंगे या साधनारत हैं या उन्होंने कुछ सीढ़ियों को प्राप्त किया है, चढ़ाई जिन्होंने चढ़ी है, उनको ये स्पष्ट रूप से अनुभव हुए होंगे और वो इस बात को, मेरी को समझते भी होंगे। क्योंकि जिन लोगों की अभी चढ़ाई नहीं हुई है उन्हें शायद थोड़ा सा हल्का लगेगा। देखिए, ऐसा होता है, जब हम अपने चित्त को नित अभ्यास के द्वारा एक रत अंदर में कर लेते हैं तो फिर अनुभवों की प्राप्ति होना हमें प्रारंभ हो जाती है। इसी को हम अध्यात्म सफर भी कहते हैं, जो संतों ने अलग अलग रूपों में बोलते हैं। तो अध्यात्म सफर में जब हम आगे चलते हैं तो हमें अनुभव तरह तरह के मिलते हैं। यानी रास्ते में जैसे हम सफ़र करते हैं तो अलग अलग वृक्ष, पौधे और नगर, शहर और अवस्थाएं जैसे मिलती हैं ना, वैसे ही पदार्थ और स्थान जब मिलते हैं उसी हिसाब से अंदर में भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव मिलते हैं। उन साधकों को जो नित अभ्यास करके अध्यात्म आंतरिक यात्रा जारी रखते हैं, उन्हें नहीं, जो जिनकी साधनाएं जारी नहीं है परंतु एक फॉर्मेलिटी में साधना करते हैं, उन्हें अनुभव नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए, जब हम दृष्टि को एकाग्र करके अंदर में देखते हैं तो आपको बता दूं, एक ध्यान की एक ऐसी अवस्था आती है, वो बड़ी उत्तम अवस्था होती है। जब उस उत्तम अवस्था में जब हमारा ध्यान पहुंच जाता है तो इसी ध्यान के माध्यम से और इसी दृष्टि के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये मेरा शरीर है और ये मेरी आत्मा है। और आप स्वयं अपनी दृष्टि से स्पष्ट रूप से देखते हैं इस शरीर से निकलते हुए, ये शरीर मेरा लेटा हुआ है। आप आत्मा को भी देखेंगे, उस शरीर के जैसा ही रूप दिखता है। कभी कभी उससे हल्का या भारी या पतला दिखता है, ज़्यादातर हल्का ही दिखता है, जिसमें वजन मात्र भी नहीं होता है। परंतु वहाँ जिन लोगों का भास रहता है उनकी उस अवस्था में क्षितिज रहती, यानी निचली ही अवस्था में वो भ्रमण करते हैं। लेकिन जिनका पूर्णवत भाव अपनापन का मिट जाता है, वो क्षितिज अवस्था में नहीं, आसमानी अवस्था में होते, वो परिंदे की तरह फिर विश्व का भ्रमण कर डालते हैं। तो जब हम ध्यान में एकाग्र होते हैं तो बिल्कुल से स्पष्ट दिखता है। जैसे हम शास्त्रों में नहीं कहते कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो हम कैसे अनुभव करें? ये साधना के माध्यम से आप अनुभव कर सकते हैं। आप स्वयं के रूप को देख सकते, महसूस कर सकते हैं। आपका स्वरूप इतना हल्का और इतना ही सॉफ्ट और आनंदमय होता है कि जिसका आभास वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये आंतरिक अनुभव है, लोग खुल के नहीं बताते हैं, लेकिन एक अवस्था के बाद बताना चाहिए। आप मार्ग में हो तो नहीं बताना चाहिए, परंतु आपने एक मंजिल को अगर प्राप्त किया है तो अनुभव दूसरों को बताना निश्चित है और बताना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ताकि अन्य जो लोग साधक हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको जब ये ज्ञात होता है तो उनकी उत्सुकता
और बढ़ती है, उनका लगाव और ज़्यादा होता है और कुछ पाने की उनकी लगन तेज हो जाती है। ये उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए बड़ा ही हितकर होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैंने इन अनुभवों को उजागर करता रहता हूँ। तो जब आप अपनी आत्मा को, अपने रूह को देखेंगे तो एक अद्भुत दिखेगा। किसी को प्रकाश के रूप में ही दिखता है, मूलतः रूप ही उसका प्रकाशमय ही है, तो प्रकाश में ही दिखता है। लेकिन इस प्रकाश के भी अनुभव लोगों को भिन्न भिन्न होते हैं। किसी को मंद में होता है, किसी को तेज में होता है, किसी को शुरुआत में तेज होता है, किसी को लास्ट में तेज होता है। लेकिन प्रकाश निश्चित होता है, प्रकाशमय होता है। फिर जब आपकी उत्तम अवस्था आती है, फिर आप स्वयं निकलते हुए दिखते हैं। ये एक विद्या होती है जो सतगुरु आपको देता है इस शरीर से निकलने का। इस शरीर से आप निकलते हुए स्वयं खड़े होकर के आप देखेंगे कि ये मेरा शरीर लेटा हुआ है और मैं इस शरीर से बाहर हूँ। ये बहुत उत्तम अवस्था होती है, तब जाकर के ये अनुभव प्राप्त होता है। जब इस अनुभव में हम आ जाते हैं और धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से, उस सतगुरु से या उस पारंगत व्यक्ति के माध्यम से जब इस व्यवस्था में या इस विद्या में बहुत ही निपुण हो जाते हैं, तो हमारे लिए एक खेल के समान, सहज खेल के समान हो जाता है। हम क्षणिक इस शरीर से बाहर और क्षणिक इस शरीर के अंदर में प्रवेश कर लेते हैं। जो महान संत होते हैं उनकी प्रवृत्ति यही होती है। वो इन संसार में ही नहीं, आपके सम्मुख बैठे हुए आपसे बात करते हुए भी वो क्षणिक बाहर चले जाते और बाहर से फिर क्षणिक अंदर आ जाते हैं। ये सामान्य व्यक्ति संसार का नहीं समझ पाता है और ना ही उसे वो स्वीकार कर पाता है। ये तो संतों की कृपाएं होती हैं। जो आंतरिक विज्ञान में निपुण हो जाता है, वो सारे ब्रह्मांडों में कण कण में स्वयं को तो देखता ही है, लेकिन उस कण कण के भास को भी समझ जाता है, पहचान जाता है। यानी सर्वज्ञता की स्थापना हो जाती है या भावना आ जाती है। जो कुंडली के माध्यम से अपनी रूह को जगाते हैं, उनके अंदर भी प्रथमवत सर्वज्ञता की, विशालता की, विराटता की, असीमित ऊंचाई से और निम्नवत तक का सफर का आभास होने लगता है। किसी को ऐसा नहीं होकर के क्षितिज में होता, उसे बिखराव में आभास होता है कि मैं फैला हुआ हूँ। तीसरा अनुभव इसमें ऐसा भी होता है, किसी किसी को इन दोनों को न होकर के ऐसा अनुभव होता है, उसे ये लगता है कि हर वस्तु, हर कण में मैं ही बैठा हूँ। ये ध्यान की वो अवस्था है जो अपने उत्तमता को प्राप्त कर लेती है, जब जाके ये अनुभव प्राप्त होते हैं। लेकिन जो चेतन गुरु होते हैं, जब अपना नाम रूपी शक्ति को अंदर में प्रवेश करते, नाम ये जड़ नाम नहीं जिसे आप जड़ नाम को दो शब्दों में रटते रहे जुबान से, वो जुबान वाला नाम नहीं, वो सत्य रूप में, जैसे मैंने आपको बताया ना, नाद कला जो होती है ना, ये ऐसे ही होती है। इसमें भी बीज रोपण किया जाता है। सतगुरु नाद के द्वारा शरीर में एक ऐसा बीज रोपण कर देता है जो आपके अंदर में धीरे 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 फैलते हुए चेतनता को विशाल कर देता है। और उसका प्रभाव तो होता है, तभी तो अनुभव आते हैं। तो तीसरा अनुभव कुछ लोगों को इस प्रकार से होता है, वो क्षितिज में होते, यानी वो फैले हुए दिखते हैं। पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में अपने आप को फैलापन दिखता है, फैला हुआ दिखता है। चौथा अनुभव आपको बता दूं, किसी किसी को ये न होकर के ऐसा अनुभव होता है कि ये समस्त कण हैं, इन समस्त कणों में स्वयं को देखते हुए उसे ऐसा लगता है कि मैं इसमें प्रवेश कर सकता हूँ, बाहर आ सकता हूँ, और उससे वो भिन्न देखता है स्वयं को। स्वयं उसमें होते हुए भी स्वयं को भिन्न देखता है। ये आत्म अनुभव के लक्षण हैं, कोई दूसरा अनुभव नहीं है। ये ब्रह्मांड के लक्षण नहीं है, ये शरीर के बाहर के लक्षण नहीं है। देखिए, ध्यान में जो साधक चल रहे हैं, मैं उनकी सहायता के लिए ये ऐसे अनुभव बता रहे। हो सकते बहुत सारे लोगों के पास गुरु नहीं होंगे, तो कैसे समझेंगे वो? तो मैं वही समझ लीजिए कि आप किसी एक सम्मुख में बैठ कर के आप किसी चीज़ को प्राप्त करते, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपके घर बैठे आप इन अनुभवों को जानें और समझें और अपनी स्थिति को समझ करके आगे का सफ़र प्रारंभ करें।
ये शरीर के अंदर के अनुभव हैं। तो आत्म अनुभूति होती है, यही तो सब आत्म अनुभूति है। कहते हैं ना कण कण में परमात्मा है, तो उस कण का ही तो अंश ये आत्मा है, यानी मैं जो हूँ उसी परमात्मा का ही तो अंश हूँ। किसी की साजिश के तहत हम इस जीव रूप में यहाँ अज्ञानतावश रह रहा हूँ। ये भाव शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में और संत वाणियों में आपको मिलते आए और मिलते भी हैं, परंतु इसे वास्तविकता में कैसे बदलूं, वो तो माध्यम केवल साधना ही है ना, इसी से आप बदल सकते हैं। तो आपको निश्चित रूप से बदलना चाहिए। उसी की सहायता के लिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है। देखिए, दूसरा ये होता आत्म अनुभूति में एक और पांचवा अनुभव बता दूं, जहाँ तक मुझे याद आता है वो मैं बताता जा रहा हूँ। पांचवा अनुभव जो होता है वो इस तरह से होता है, किसी को हल्का सा उठाव होता है प्रारंभ में। कैसे? जैसे किसी बॉल में से या किसी मिट्टी में से जब छोटा सा वृक्ष अंकुरित होता है ना, शाम को देखना सुबह वो बाहर फैल जाता, निकल जाता। इस तरह का आपको अनुभव होगा कि मैं इस तरह से अंकुरित हुआ बाहर निकल रहा हूँ। छठवां अनुभव इस तरह से महसूस होता है कि जिनकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति गहरी और अटूट होती है, परम समर्पण होता है, उनका कभी कभी ऐसा अनुभव भी आता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके अंदर में, उनके हृदय में, प्रथमवत हृदय में, फिर पूरे शरीर में उनको एक प्रकाश दिखता है। प्रकाश के साथ साथ उन्हें एक तेज जैसा महसूस होता है, यानी उनके अंदर में एक तेजपन का आभास होता है। मैं कैसे वर्डों में कहूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ उसको। मतलब वो हल्कापन तो उसके शरीर में होता है, शरीर में बदलाव आने लगते हैं। किसी के जैसे रोम है या स्किन है, इनमें बदलाव होता है, चेहरे में बदलाव आता है, स्वभाव में बदलाव आ जाता है, उसकी चाल में बदलाव आ जाता है, उसकी आदतों में बदलाव आ जाता है। गुरु के प्रति जो गहरे समर्पण होते हैं, उनकी आदतें, उनके हाथ पैर वैसे ही चलने लगते जैसे उसके गुरु की आदतें होती। बहुत सारे साधकों का अनुभव तो मैं बता दूं, उनकी शकल भी कुछ समय के बाद गुरुओं जैसी हो जाती है, क्योंकि काया का परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। ये गुरु की महिमा होती है। होता उन्हीं का है जिनके चैतन्य गुरु होते हैं और जिन्होंने शक्ति को अंदर में प्रवेश किया है। तो इसीलिए उसे सत्पुरुष कहा गया है। वही उस परमपिता परमात्मा की झलक दिखाने की सक्षमता रखता है और सक्षम होता भी है। ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति के संरक्षण में जब आप साधना ही करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है। वो अनुभवी व्यक्ति आपको आत्म अनुभूति करवा देता है नाम दान के समय में ही, बाद में नहीं। जब आपको नाम दान देता वो गुप्त रूप से देता है, गुप्त स्थान पर देता है। जब वो नामदान देता है यानी अपनी जो सत्य को प्रवेश करता है, तो आपको आत्म अनुभूति करा देता है क्षणिक, और उसके बाद आपको मार्ग दे करके उसी को प्राप्त करने के लिए आपको उसी में लगा देता है। यही तो गुरु की महिमा होती है। ये आपको अध्ययन के माध्यम से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि स्वयं के प्रकाश से आप स्वयं के प्रभाव से या स्वयं के प्रयास से जब आप चलते हैं तो अनुभवों के साथ आप भ्रमित हो जाते हैं, और निश्चित रूप से इसमें सब भ्रम ही भ्रम है, पूरा माया जाल है। स्थूल में भी माया, सूक्ष्म में भी माया, कारण में भी माया है। तो आप जब सूक्ष्म में जाएंगे तो सूक्ष्म रूप में माया वहाँ भ्रमित करती है आपके चित्त को, विचार को, मन को। इसीलिए एक अनुभवी व्यक्ति का आवश्यक हो जाता है। तो मैंने आत्म अनुभव की बात की, तो आत्म अनुभव इस तरह से होते हैं। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मैं ये हूँ और मेरा शरीर है, दोनों भिन्न दिखते हैं, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव था जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपनी साधनाओं के अभ्यास से इसे महसूस कर सकते हैं, या जिन लोगों को हो रहे हैं तो नई चीज़ समझना चाहिए, ये आपका आत्म अनुभव है। गुरुदेव दयालु।